Good evening to all of you. वेलकम टू फिलोफॉर्म। सभी का स्वागत है फिलोफॉर्म पर। हाउ आर यू ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग ममता जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म में फास्ट। जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस मैम, ओके। अब तो मैंने भी चेक कर लिया है, ऑल क्लियर, ओके। सो अभी जो हमने कल आपका क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल यहाँ पर लाइट नहीं थी मेरे पास, तो फिर उस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। परसों जो टॉपिक ये थे कि आप लोगों ने रिवाइज किया, कि आप लोगों ने देखा कि वैलिड, वॉइड एंड ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्या होते हैं, और साथ में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे हमारे 1 to 20 तक तो एटलीस्ट कर लेते। आप लोग किए हैं कि आपने ये सारी की सारी में जितने भी हमने नेशनल नेट इनकम अप्रोच, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो कंसिडर करती है, डिस्काउंटेड एंड आपका नॉन डिस्काउंटेड अप्रोच जो थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, मेथड जो थे वो क्या आपने किए? कल रिवीजन की अच्छे से? मीन्स परसों जो मैंने आपको टॉपिक करवाए थे वहां से ही क्वेश्चन बनकर आएंगे अगस्त के लिए, ठीक है। तो जितने भी अभी हम टॉपिक कर रहे हैं उनको डिटेल में आपको टॉपिक को करना है। क्लियर है सभी को? क्लासेस हो चुकी है, क्लासेस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। जिनको नहीं समझ आता है वो दोबारा से क्लासेस देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलो डिटेल में। ठीक है जी, ओके जी, ओके। सो अभी किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सही आ रही है कि आपके पास? क्योंकि मेरे पास थोड़ा थोड़ा ब्लर जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है। परसों भी आपकी क्लास ऐसी हुई थी, ब्लर ब्लर सी वीडियो थी, और आज भी ऐसा ही है। नहीं मैम जी, एक्चुअली हम गांव में आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड और बेटे की तबीयत खराब चल रही है। अच्छा, बट जितने भी 100 क्वेश्चन हम करेंगे ना प्रियंका, तो आपको क्या करना है कि उनको रिवाइज मीन्स जितने भी टॉपिक हैं रिवीजन करनी है, और विद डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रिवीजन करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने। अभी आपका यही काम रहेगा। 100 क्वेश्चन जो भी हम करेंगे सारे के सारे टॉपिक आपको डिटेल में करने हैं। वो फाइनेंस से हो क्वेश्चन, वो मार्केटिंग से हो, वो HRM से हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स से हो, इंटरनेशनल बिजनेस से हो, जहां मर्जी से आपके जो टॉपिक आ रहे हैं उन सारे के सारे टॉपिक को आपको डिटेल में करना है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में से
एब्सोल्यूट एडवांटेजेस वाला पूछा गया था कि वो किसने दिया, आदम ने दिया। और भी उसकी जितनी थ्योरीज है, कंपेरेटिव है, लियोनटफ की है, ठीक है, कंट्री बेस्ड है आपकी, कंट्री बेस्ड थ्योरी है आपकी, और भी जितनी भी आपकी थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी करनी है। मैम क्लास नहीं है रिकॉर्डेड जून की ऐप पर। जून वाली क्लासेस तो नहीं, पर जो आपका बैच चला था वो वाली क्लासेस नहीं है क्या अवेलेबल? रिकॉर्डेड क्लास देख लो प्रियंका जी, फिर अगर आपके पास नोट्स नहीं अभी अवेलेबल, रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए सभी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा लिया जाए आपको एक। हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहते हो क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, हमारे और क्वेश्चंस रह जाएंगे उस क्वेश्चंस को लेकर के, कि आपको थ्योरी वाले ही करवाऊं। जल्दी से बोलो अगर चाहते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। व्हाट आर द टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन 18 एंड हार्मोनिक मीन 16? इसका जो राइट आंसर है आपका, फॉर्मूला लगना था अरिथमेटिक मीन का और हार्मोनिक मीन का, अगर आपको पता हो कि आपका रेसिप्रोकल हो जाता है अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 24 एंड 12 है। ओके जी, चाहते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जल्दी से बताओ। मैम प्रैक्टिकल करा दो, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका, इन्वेंट्री पूछा गया था। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन है बिजनेस फाइनेंस का, देख लीजिए प्लीज एक बार, ठीक है, कि ये किस तरह से क्वेश्चन होगा आपका। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है आपका, EBIT वाला, तो ये भी करवा देती हूँ आपको। और देखते हैं आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करते हैं हम, जितना हमसे पॉसिबल होगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या था कि आपको EBIT दिया हुआ था, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कितना दिया था? 1120, ठीक है। PBT इसका अभी मतलब नहीं बनता था, क्योंकि आपसे ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा गया था, ना कि फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। विद फॉर्मूला बताऊंगी, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जो थी आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट ये थी आपके पास 700, ठीक है। और आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, हमें निकालना था। ये एक तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, और एक आपका क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे ऑपरेटिंग लिवरेज का पूछा जाए या फिर कंबाइंड लिवरेज का पूछा जाए। कंबाइंड लिवरेज का तो बहुत इजी होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई आपका कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। 3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, या तो थ्योरी बेस्ड बनेगा, या फॉर्मूला पूछा जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। क्लियर है सबको इतना? अब EBIT का जो हमारा फॉर्मूला है, प्लीज देख लो ध्यान से किस तरह से हम EBIT को निकालते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या है हमारा फॉर्मूला? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कैसे आता है हमारा? कंट्रीब्यूशन अपॉन आपका EBIT। अब हमारे पास EBIT तो दिया हुआ है, कितना दिया है? 1120। हमें क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन। सुनिएगा प्लीज ध्यान से, अगर हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, किस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। इज इट ओके? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे निकल के आ जाता है कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है EBIT। बस इतना सा हमें फॉर्मूला लगाना था, क्या निकल के आ जाता है? EBIT। अब जब मेरे पास EBIT दिया हुआ है क्वेश्चन में 1120, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में मेरे पास दिया हुआ है 700, तो जब यहाँ पर 1120 आ रहा है, कंट्रीब्यूशन में से माइनस हुआ होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास दिया नहीं है, तो हमें इस कंट्रीब्यूशन को निकालना था। तो अगर हमारा ऐसी क्या यहाँ पे क्या यहाँ पर वैल्यू आए कि हमारा 1120 आ जाए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी आपकी, वो आनी थी आपकी 1820। 1820 में से अगर हम 700 को माइनस करते तो हमारा 1120 आता है यहाँ पे EBIT। तो यहाँ पे क्या बनना था? जो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो।
कंट्रीब्यूशन है 1820 एंड हमारा जो ईबीआईटी है वो है मेरा 1120। बस इसको सॉल्व करना था और राइट आंसर आ जाना था आपका 1.625। इज इट ओके? इजी था क्वेश्चन? इजी था क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, किसी का कोई डाउट है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जब हम करते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस जब हम फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं हमारा ईबीआईटी आता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया था, ईबीआईटी हमें दिया था, कंट्रीब्यूशन निकालना था, तो कंट्रीब्यूशन इजी था क्योंकि ईबीआईटी दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, तो बस हमें ये वैल्यू पता करनी थी। विदाउट पेन कॉपी भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी का? हाँ जी, कोई डाउट है किसी का? और अगर फाइनेंशियल लीवरेज हमें निकालना हो तो ईबीआईटी से हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट के बाद आ जाता है हमारा ईबीटी, जिसको कि हम पीबीटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम निकालते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? सो राइट आंसर है 1.625। बस इतना सा लगाना था आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबीआईटी। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का। आज आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग लीवरेज के सारे फॉर्मूले कर लेने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज के, क्योंकि मैंने 3-3, 4-4 फॉर्मूले करवाए आपको, ऑपरेटिंग लीवरेज के, फाइनेंशियल लीवरेज के एंड कंबाइंड लीवरेज के, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेना एक आधा अगर कर पाओगे, और बाकी आपको थ्योरी वाले तो करने ही करने, फॉर्मूले तो करने ही करने जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये था आपका फाइनेंस का क्वेश्चन, बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। सभी को समझ आ गया? इतना स्लो क्यों चल रहा है? ठीक है, अब आपका एक और क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन। वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹6 लाख। आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, और अगर वर्किंग कैपिटल की हम बात करें फॉर्मूला की, क्या होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, हमारा कैसे आता है? जल्दी से बताओ, क्या किसी को पता है वर्किंग कैपिटल हमारा किस तरह से आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करवाया था आपको ये, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। 67 का बी, क्या मतलब 67 का बी? नहीं, 67 का बी तो नहीं है आंसर, भी नहीं है 67 का। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? पेन 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 पेन, ओके, ये हमारे पास 6 लाख, ठीक है, ये हमारी बन रही है पहली इक्वेशन। ओके, इतना समझ आ गया? कैपिटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 6 लाख, ना हमें करंट एसेट दिया है ना हमें करंट लाइबिलिटी दिया है, हमें इनको निकालना है। करंट रेशो हमें दिया है, लिक्विड रेशो भी हमें दिया है। अब सुनना प्लीज ध्यान से, किस तरह से ये सॉल्व होगा। जो मेरी करंट रेशियो वो कितनी है? 2.5 रेशो 1, और जो मेरी लिक्विड रेशियो वो कितनी है? 1.5 रेशो 1, ठीक है। ये मेरी लिक्विड रेशियो है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इन्वेंट्री, ठीक है। किस तरह से निकलेगा इन्वेंट्री आपका? करंट एसेट, अब हम क्या करेंगे, और पेन क्यों नहीं चल रहा? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, हाँ जी, पहली इक्वेशन बना दी। अब हम क्या करेंगे कि करंट एसेट्स को यहाँ पर लेकर के, चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी 6 लाख, ठीक है। करंट रेशो हमें दी है 2.5 रेशो 1, एंड लिक्विड रेशो हमें दी है 1.5 रेशो 1, ठीक है। ये हमें लिक्विड रेशो दिया, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इन्वेंट्री, ओके। वर्किंग कैपिटल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स को हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 6 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटी,
ठीक है, प्लस आपकी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा जो हमने पहली इक्वेशन बनाई थी। करंट रेशियो हमारे पास दिया है 2.5/1 एंड हम करेंगे 6 लाख प्लस आपका करंट लाइबिलिटी अपॉन आपका करंट लाइबिलिटी 2.5 इज इक्वल टू 6 लाख प्लस आपका करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी को जब हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, ठीक है, 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम 2.5 में से 1.0 को माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास, करंट रेशियो 1.5। ठीक है, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, करंट लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, या तो हमें करंट एसेट निकालना है या हमें करंट लाइबिलिटी निकालना है। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, करंट लाइबिलिटी को निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 लाख अपॉन आपका 1.5। ठीक है, पॉइंट को हटा करके अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 लाख। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 4 लाख आ गया हमारे पास ये, जब हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हमने क्या किया, लिखते रहना साथ साथ में प्लीज। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी 6 लाख था। ठीक है, और करंट एसेट तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन करंट लाइबिलिटी हमारे पास कितना आ गया है, 4 लाख आ गया है। 6 लाख में जब हम 4 लाख ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख। इतना तो समझ आ रहा होगा सभी को, यस या नो? 10 लाख आ गया हमारे पास। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को, जल्दी से बताओ। मैम प्लस CL कैसे आया? रीचा पनवर जी, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल हमें दिया 6 लाख। अब या तो हम करंट एसेट को निकाले, हम करंट लाइबिलिटी को निकाले। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, करंट एसेट को हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, 6 लाख हमने क्या करना है, हमें करंट लाइबिलिटी हमें नहीं दिया गया, हमें करंट लाइबिलिटी को निकालना है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, करंट रेशियो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम करंट लाइबिलिटी को निकाल लेंगे। तो हमारी जो करंट लाइबिलिटी आई है वो आई है हमारी 10 लाख। ये सारे इक्वेशन देख लो यहाँ पे, 2.5 6 लाख प्लस CL। ठीक है, तो जब हम CL यहाँ पर लेकर गए और यहाँ पे ऑलरेडी CL था, मीन्स करंट लाइबिलिटी यहाँ पे था, तो जब हम करंट लाइबिलिटी माइनस 2.5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.0 हो जाएगा ना। जब CL माइनस CL होता है तो वो क्या होता है, 1.0। ठीक है, 2.5 में से जब हमने 1.0 माइनस किया तो हमारा आता है 1.5। 6 लाख इंटू आपका ये जो पॉइंट था यहाँ पर मैं लेकर के गई इसके ऊपर और ये कर दिया मैंने 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब हम काटते हैं इसको तो ये आ जाता है हमारा 4 लाख। अब क्या हुआ, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट तो हमें नहीं दिया गया लेकिन करंट लाइबिलिटी हमने निकाली है। कितनी निकाली, हमने 4 लाख निकाली है। ठीक है, 4 लाख निकाली है इज इक्वल टू 6 लाख, और 6 लाख में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 4 लाख, हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटी 10 लाख। क्लियर है इतना सभी को? जल्दी से मुझे बताओ। अब हम क्या करेंगे, इतनी क्वेश्चन सबको समझ आ गई? एक बार रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना। मुझे ब्लैंक 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 चाहिए। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया? ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिक्विड रेशो। ठीक है, हमने क्या निकाल दी, करंट लाइबिलिटी निकाल दी। लिक्विड रेशो हमारे पास कितनी दी है, 1.5:1। ओके, लिक्विड रेशो का क्या फॉर्मूला रहता है, लिक्विड एसेट अपॉन आपका करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला रहता है लिक्विड रेशो का। 1.5 हमारे पास दी है लिक्विड रेशो। ठीक है, अपॉन 1 कर लेंगे इसको, और लिक्विड एसेट। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी हमने निकाल ली है, करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी है, जल्दी से बताओ, 4 लाख। इज इट क्लियर? करंट लाइबिलिटी हमारे पास कितनी है, 4 लाख है। यहाँ पे कर लेते थोड़ा, देखो लिक्विड रेशो कितनी दी थी, 1.5:1।
ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। करंट रेशो हमें कितनी दी है 2.5:1, लिक्विड रेशो हमें दी 1.5:1 और वर्किंग कैपिटल हमें दी है 6 लाख। ठीक है, विद हम फॉर्मूला कर रहे हैं और इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी लिक्विड रेशो। अब जो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड एसेट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटी तो हमने निकाल लिया। वो कितना निकाला था हमने 4 लाख। ब्लैंक शीट अभी कर लो एडजस्ट प्लीज इसी में। ठीक है, पीडीएफ है ना ये, फिर ब्लैंक शीट मुझे दूसरी साइट पे जा करके लेनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी ब्लैंक शीट। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अभी। बस हो गया क्वेश्चन, अभी आने वाला है आपका आंसर ना। अब यहाँ पे क्या हुआ 4 लाख हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लीज, मेरे साथ साथ चलो, साथ साथ। ठीक है, फिर परेशानी नहीं होगी। 1.5 हमारे पास क्या है आपकी लिक्विड रेशो। ठीक है, अपॉन 10 इंटू 4 लाख। ये आ जाता है हमारे पास 6 लाख। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लिक्विड जो हमारा एसेट है, ठीक है, सॉरी, जो हमारी इन्वेंट्री है वो किस तरह से निकलती है, हमारी करंट एसेट माइनस आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, और अगर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते तो भी ये आ जाता, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं दिए थे। करंट एसेट हमारे पास कितना हो गया, लिक्विड एसेट है हमारे पास 6 लाख, यहाँ पर आया है हमारा। ठीक है, और हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो कितने हो गए 10 लाख माइनस आपका इन्वेंट्री। ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 6 लाख और हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4 लाख। अब जिस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो था 4 लाख। क्लियर है सबको इतना? दोनों जगह सीएल कैसे आएगा, दोनों जगह सीएल पता है क्यों आएगा, जो हमारी इक्वेशन बनी है ना, देखो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो पहली इक्वेशन बनी थी हमारी 6 लाख था। ठीक है, हाफ ही लिख रही हूँ इसको। और जब मैंने यहाँ पे क्या लिया, करंट एसेट मैंने साइड में लिया 6 लाख। ठीक है, अपॉन करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी, इस तरह से आएगा दोनों जगह। ठीक है, अब जब मान लो मैंने ये किया, करंट रेशियो जब मैंने ले लिया 2.5, ठीक है, और ये अपॉन 1, रेशियो 1 था वो, 6 लाख प्लस सी एल अपॉन सी एल। अब ये वाली ये सी एल है वो जो दोनों जगह आएगा। क्लियर है इतना? 4 लाख इसका राइट आंसर है। रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना एक बार। एक आधा क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक आधा। ठीक है, इसके अलावा आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरेटिकल ही बनते हैं। Next question on your screen: which one of the following provident fund is set up under the Provident Fund Act 1925? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, या फिर स्टैट्यूटरी आपका प्रोविडेंट फंड है, एसपीएफ। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, तो ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सा लग रहा होगा नेम से ही। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है भाई पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 ऑन योर स्क्रीन। और ऑपरेटिंग लीवरेज वाला जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था ना, काफी टाइम बाद आया है,
नहीं तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने इन्होंने बंद कर दिए थे, ज्यादातर फॉर्मूले पूछते थे ये, मतलब 2-3 साल बाद आया आपका ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग लिवरेज में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अदरवाइज आता ही था। यस, राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का ए, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और रिसर्च प्रोसेस हमने कर लिया था, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च का इन्होंने प्रॉपर सीक्वेंस पूछा था, ये करवा दिया था आपको क्लास में लास्ट टाइम जब आपकी क्लास हुई थी। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन था कि आपने चैप्टर किए हैं कंटेंट प्रोविजन अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। आपको ये सारे के सारे चैप्टर करने हैं। जैसे कि मान लो चैप्टर 1 जो है आपका वो रिलेटेड है आपका प्रिलिमिनरी से, ठीक है। लेवी एंड आपका कलेक्शन ऑफ टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स कौन से चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। डिस्कशन या प्रोविजन जो है इनके कौन से चैप्टर में दिया गया है, जैसे आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है। और मैंने सारे चैप्टर से लिए होंगे, ये कर लेना आज ही, आपने सर्च कर लेना गूगल में, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम पूछे जाए ये। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था। चैप्टर 2 जो आपका वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। चैप्टर 3 आपका लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। चैप्टर 4 आपका टाइम एंड वैल्यू और टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर 5 है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। चैप्टर 6 है आपका रजिस्ट्रेशन। चैप्टर 7 है आपका टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। चैप्टर 8 है आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। चैप्टर 9 है आपका रिटर्न्स। चैप्टर 10 है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स। चैप्टर 11 है आपका रिफंड। चैप्टर 12 है आपका असेसमेंट। चैप्टर 13 है आपका ऑडिट। 14 चैप्टर है आपका इंस्पेक्शन सर्च। एंड चैप्टर 10 11 12 13 14 है आपका डिमांड एंड रिकवरी, ठीक है। तो ये कर लेना एक बार, ठीक है, सारे चैप्टर कर लेना एक बार, सर्च कर लेना सभी को। अभी मैच था फॉलोइंग वैसे मैंने बता दिया है, अभी देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। अगर ध्यान से सुने होंगे अपने चैप्टर तो आप राइट आंसर दे दोगे। हाँ जी, सभी आंसर करें प्लीज। बी बी बी। ओके, राइट आंसर आपका बी है। अपने ध्यान देखो,
लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स आपका क्या हो जाएगा? थर्ड चैप्टर। रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा? सिक्स्थ चैप्टर। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका? चैप्टर 5। पेमेंट ऑफ टैक्स आपका क्या हो जाएगा? थर्ड चैप्टर तो आपका ये वाला था ना। पेमेंट ऑफ टैक्स आपका क्या हो जाएगा? डी के साथ 3। चैप्टर 10। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स आपका हो जाएगा चैप्टर 10। चैप्टर 1 भी कर लेना, पूछा जा सकता है प्रिलिमिनरी, और चैप्टर 2 भी पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन जितने लिखे जाएंगे यहाँ पे। चैप्टर 3 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स दिया है। चैप्टर 4 जो आपका बनेगा, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर 5 आपको दिया है इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ठीक है। एंड चैप्टर 6 आपको दिया है रजिस्ट्रेशन। चैप्टर 7 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ठीक है। तो कर लेना, पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी। बी राइट आंसर। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, करवा दिया था आई थिंक मैंने आपको, हाँ करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 7 था राइट आंसर। ओके। ये डिसीजन मेकिंग बाय अ बिजनेस फर्म इन लास्ट, ये भी करवा दिया था। टीडीएस वाला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाला करवा दिया था आपको। 194C है, इंडिविजुअल के केस में 1% होगा, लेकिन अगर HUF है तो उसके केस में 2% होगा। ये पूछा जा सकता है इंडिविजुअल, यहाँ पे की पॉइंट था इंडिविजुअल, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर। फॉरेन एक्सचेंज, ये ब्लर है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, कि ये वाला करो। अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, की पॉइंट है आपको ये। अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, ये की पॉइंट है आपके लिए। सॉरी फॉर दैट, ये पीडीएफ जो है वो काफी ज्यादा ब्लर है। अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, बट मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। इट्स प्राइस, द मेथड ऑफ प्रमोटिंग इट एंड द वेज टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल द कस्टमर इज, अवेलेबल टू कस्टमर इज। मार्केट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट में, मार्केटिंग होता है या मार्केटिंग मिक्स होता है या फिर मार्केट सेगमेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर, हाँ लिख देना है साथ में कि आप किसका आंसर दे रहे हो। और ये पीडीएफ भी एक्चुअली मैंने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है। यस, ओके, गुड, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। मार्केटिंग मिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, बैंकिंग में से क्वेश्चन पूछा गया है। आईसीआईसी, ठीक है, आईसीआईसी ईयर करवाए थे आपको, आईएफसीआई ईयर करवाया था, आईडीबीआई का ईयर करवाया था, आईआईएफसी ये अगर नहीं भी हमने किया था, ठीक है, तो फिर भी आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कर सकते थे। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद ईयर करवाया था आपको। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपके कौन से ग्रुप थे आपका? ये आईसीआईसी, ठीक है, ये था आपका वर्ल्ड बैंक का ग्रुप था ना आईसीआईसी में भी, नहीं वो तो वो कोई और था, ठीक है, इसको ये, हाँ डेवलपमेंट बैंक थे आपके, ओके डेवलपमेंट बैंक थे आपके ये। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81। और मैंने बोला भी था कि बहुत बार ओनली ईयर पूछे जाते हैं, ओनली ईयर पूछे जाते हैं बहुत बार। अब ये यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे वन लीनियर टाइप पूछा जाए, या आईडीबीआई पूछा जाए, आईसीआईसी आईएफसीआई पूछा जाए, या आईआईएफसीएल पूछा जाए, या फिर इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इन चार ऑप्शन से आपके 4 to 8 क्वेश्चन बनते हैं, या तो फुल फॉर्म या फिर ईयर या फिर वन लीनियर। लीजिए ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन।
सिर्फ एक ऑप्शन से बन जाएगा आपका ये। सभी आंसर करें प्लीज, ये करवाया था क्लास में विद ईयर। IFCI का ईयर बताना है, IDBI का ईयर बताना है, ICICI का ईयर बताना है और IIFCI का ईयर बताना है। अगर आपको 2 ईयर भी पता है अच्छे से, IDBI या ICI या IFCI, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक ही कोई आंसर बता। राइट आंसर आपका ए है। IFCI का क्या ईयर था आपका, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। IDBI का क्या ईयर था? 1964 में। और CDB का क्या आपका? 1990। याद है वो डेवलपमेंट बैंक हमने किए थे जो। IFCI ये हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता होती आ जाता आपका। 2006 आ जाना था और ICICI आपका 1955 आना था। ठीक है, तो आपका ए राइट आंसर है। बैंकिंग में से था ये क्वेश्चन भी। Product life cycle. The concept of product life cycle is based on few key assumptions. They are: 1 मिनट, इस क्वेश्चन को रहने दो, ये वाला कर लो, बहुत ही ज्यादा ब्लर है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सिलेक्शन प्रोसेस पूछ रहा है ये आपका HRMS से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला जो हमने पढ़ा था, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस को यूज करना। क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया इन्होंने, दिया है, हाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 83। एटी थ्री का आंसर दो, इसका बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाओ। थ्री का बी। प्रियंका, ममता जी, कुक्कू जी, बस 2-3 ही आंसर दे रहे हैं, बाकी कहाँ है? बाकी भी सभी आंसर दे प्लीज। ओके, सो राइट आंसर आपका बी, 83 का बी। वेरी गुड। देखो ये आपका राइट आंसर है। स्क्रीनिंग होगा सबसे पहले, फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद ही तो इंटरव्यू लेंगे ना, अदरवाइज थोड़ी इंटरव्यू। मान लो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जॉब लगनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किए होंगे ना, स्क्रीनिंग, ठीक है, आपने मान लो अप्लाई किया है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए होंगे।
फिर जब डॉक्यूमेंट चेक किया होगा फिर आपको सिलेक्ट किया होगा कहीं ना कहीं, सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉल आई होगी, आपसे इंटरव्यू लिया होगा, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन आपका कि हाँ आप फिजिकली फिट भी हो, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, फिर आपको अप्रूवल मिलता है कि यस यू आर अप्रूव्ड, ठीक है, उस प्लेसमेंट के लिए, उस जगह के लिए। हाँ, सिलेक्शन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल एग्जाम होता है। सो राइट आंसर है BADCE। अब ये मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल इंक्लूड, एक होता है कॉल्यूसिव और एक होता है नॉन कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव क्या होता है कि जब जो मार्केट होती है ना वो आपस में क्या करती है, मिलकर वो आपस में मिल जाती है, जैसे कि मान लो आइडिया, ठीक है, और वोडाफोन आपस में मिल गए, इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। नॉन कॉल्यूसिव होता है कि जब वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, कॉम्पिटिटर, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर, मीन्स की जियो एंड आपका एयरटेल, तो ये क्या बन गए, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। पॉलिसी मीन्स की कार्टल, कार्टल बना देना, कार्टल का मतलब क्या हुआ कि मिलजुल कर चलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को कम्पीट नहीं करेंगे, लेकिन नॉन कॉल्यूसिव हो गया कि एक दूसरे को कम्पीट करना। तो यहाँ पे पूछा है नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। एक और काम आपको देती हूँ, कॉर्नट मॉडल का ईयर आपको करना है, एजवर्थ का ईयर आपको करना है, मार्केट शेयर मॉडल, प्राइस लीडरशिप मॉडल, बर्नलैंड, ठीक है, ये 3 मॉडल इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर भी पूछे गए एग्जाम में। अभी करवा देती हूँ आपको ईयर भी साथ के साथ ही। बस 1 मिनट वेट करो, मुझे मैसेज, उनका ईयर भी मुझे करवाना है। राइट आंसर इसका 3 है, ACND, कॉर्नट का मॉडल आएगा, एजवर्थ का मॉडल आएगा और बर्नलैंड का मॉडल आएगा, ठीक है, और आपका कॉल्यूसिव में आ जाएगा प्राइस लीडरशिप मॉडल आ जाएगा कॉल्यूसिव में, और मार्केट शेयर मॉडल आ जाएगा आपका कॉल्यूसिव में, ठीक है। अब इनके ईयर देख लो एक बार, क्योंकि ये जो मैं ईयर करवा रही हूँ ना आपको, ये पूछे गए एग्जाम में, इसलिए करवा रही हूँ। आज कम क्वेश्चन करेंगे बट थोड़ा डिटेल में होगा। कॉर्नट ड्यूपोली मॉडल जो है इसका ईयर है 1838, लिख लो, एग्जाम में पूछा जाता है 1838, ठीक है। और बर्नार्ड का जो ड्यूपोली मॉडल है इसका है ईयर 1880, लिख लो प्लीज अपने पास। और एजवर्थ ड्यूपोली का जो मॉडल है वो 1897, ठीक है। स्टैकल बर्ड का भी पूछा जाता है, स्टैकिल, ठीक है, स्टैकिल का भी पूछा जाता है एग्जाम में, लिखवा देती हूँ 1838, ठीक है, कॉर्नट का मॉडल। एजवर्थ का मॉडल है 1897, बर्नलैंड का मॉडल आपका 1880, ठीक है। और भी मॉडल करवा देती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, विद ईयर इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रही हूँ। स्टैकिल ड्यूपोली मॉडल पूछा जाता है, पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम इनका ईयर। इसका जो ईयर है वो है आपका 1933, मैंने तो ऐसे ही याद किए थे, ये आपको भी याद करने। चैम्बरलेन का ड्यूपोली मॉडल ये भी पूछा जाता है, और इनकी थ्योरी भी कर लेना डिटेल में, ठीक है, थोड़ा सा सर्च करना है चैम्बरलेन ड्यूपोली मॉडल। हाँ, और ये भी पूछा जाता है कि स्टैकिल का मॉडल है आपका, चैम्बरलेन का मॉडल है आपका, एजवर्थ का, कॉर्नट का मॉडल है, ये आपका ओलिगोपोली का है, आपका मोनोपोली का है, कौन से मॉडल है, तो ये भी पूछा गया एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में।
ये आपका 1934, ये तो दोनों हो जाएंगे 33 एंड 34, ठीक है। स्वीजी ड्यूपोली मॉडल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो स्वीजी है, और किंग्ड वाला भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर आता है, तो ये आपका ओलिगोपोली में आता है, स्वीजी ड्यूपोली। ये इसका जो ईयर है 1939, ये पूछे गए तीनों के तीनों, एजवर्थ कॉर्नॉट, ये सारे पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। और एक और मॉडल लिख लो, लास्ट मॉडल है BAUMUMAUL, बाउमल का ड्यूपोली मॉडल है। इसका जो आपका ईयर है ये है 1959, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक और चीज नोट डाउन करना जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ओरिजिनेटर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता ही होगा, +1 2 में पढ़ा है हमने, एडम स्मिथ है। कार्डिनल यूटिलिटी एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच अभी आपका अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, ये भी पूछा जाता है। न्यू मैन आपका गेम थ्योरी जो दिया वो 1944 में दी, ये भी पूछा जाता है। कौन सी थ्योरी बोला मैंने? गेम थ्योरी। किसने दिए? न्यू मैन ने दिए, NEWMAN, ठीक है। और ये 1944। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है जी सभी को? मेरी तो आईज पेन करने लगी मैम, ब्लर दिख रहा है ना सब, सिर दर्द हो गया। अच्छा प्रियंका जी, जो मैंने आपको लिखवाया वो ठीक है? वो तो नहीं दिख रहा है ब्लर? हाँ, एक्चुअली PDF किसी और ने बनाई है ना, क्या करें अब। मेरा बस थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है कॉलेज के चक्कर में आजकल, जैसे ही मेरा कॉलेज फ्री हो जाता, मतलब कॉलेज तो नहीं होगा फ्री अभी, तो एक दो साल तो करूँगी कॉलेज में। बट बस यही है, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर है ब्लर, बाकी तो सारी स्लाइड्स आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। मेरा ठीक, मेरा तो लिखा हुआ समझ आ रहा होगा ना? ठीक है, विद ईयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, इन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस डिविडेंड पेड आर शोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिविडेंड जब पे करते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, कि आपका ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है? सभी आंसर करेंगे? मैम लास्ट मॉडल बताए प्लीज। गेम थ्योरी था आपका, ठीक है, न्यू मैन का, ये ड्यूपोली में नहीं है। बाउमॉल, BAUMAUL, ठीक है। बाउमल ड्यूपोली मॉडल 1959 है, ठीक है। लेकिन जो आपका गेम थ्योरी ये अलग से बताया, न्यू मैन ने दिया 1944 में, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्लासिकल न्यू क्लासिकल किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। जल्दी से बताइए, जब डिविडेंड पे करते हैं तो हम उसको कहाँ शो करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? बहुत इजी क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया आपका। ये क्वेश्चन आपका बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, हाँ उसमें उसमें से रिलेटेड भी हो सकता है। ये पूछा गया जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मेनली आपकी 3 एक्टिविटीज थी।
इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, +1 +2 में भी हम पढ़ते आए हैं। डिविडेंड पे करते हैं हम, मशीनरी परचेज करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट को हम सेल करें या फिर हम परचेज करें, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको फाइनेंस से रिलेटेड आएगा। तो डिविडेंड पेड जो हम करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। राइट आंसर आपका सेकंड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। The system where two or more banking companies are controlled by one or two individual is called, इसको क्या बोलेंगे हम? Seven individual, two or more individual is called इंडिविजुअल। की पॉइंट है आपके लिए। यस, चेन बैंकिंग आपका राइट आंसर है, ए, चेन बैंकिंग। Who has defined economics as a science? Which study human behavior as a relationship between and scarce means which have alternative use? किसने बोली थी ये बात आपकी? आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। मे बी समटाइम डेफिनेशंस में हमें उतना पता नहीं होता, बट आपको मार्शल ने क्या बोला, ठीक है, पिगो ने क्या बोला, इन्होंने शायद ये वेलफेयर वाली बात बोली थी, ठीक है। और कैनिस ने क्या बोला और मार्शल ने क्या बोला, ये सारा कर लेना, ठीक है। इन्होंने वेलफेयर की बात बोली थी, मैं भी कुछ ऐसा समथिंग, अभी मुझे कुछ इतना याद आ रहा है, ठीक है। तो इनको देख लेना, इनके मेन पॉइंट किसने क्या क्या बोला था, ये रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। ये देखो, CAPM का मॉडल, यहाँ पे भी CAPM, ठीक है, ये हमने किया था विद फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ रिस्क फ्री रेट इज 6%? रिस्क फ्री, RF। मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम हमारा क्या होता है, RM माइनस RF, इसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। RM माइनस RF, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। इस 9%, ये हमारे पास 9% है, और RF मेरे पास 6% है। तो बीटा, बीटा मेरे पास कितना है, 1.5%, ठीक है। हमें क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला यूज होगा जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या फॉर्मूला था, क्या मुझे कोई बता सकता है? ये विद फॉर्मूला, और ये मैंने बोला था ये एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, एवरी ईयर, और बहुत इजी क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से प्लीज। रिसोर्सेज का, वेरी गुड प्रियंका जी। अभी सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है वो एवरी ईयर मीन्स 2 नंबर फ्री के है इस क्वेश्चन में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सुन लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, RF प्लस बीटा, ब्रैकेट शुरू, RM माइनस RF, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। RF के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालना था, RF मेरे पास दिया है 6, ठीक है, और बीटा मेरे पास दिया 1.54, RM माइनस RF मेरे पास दिया है 9। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1.54 अगर आप इसको 1.54 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 13.5 कुछ समथिंग आ जाती है, ठीक है, 13.76 या 86 इस तरह से कुछ वैल्यू, हाँ 13.86 आ जाता है आपके पास, ठीक है। और जब आप इसमें +6 करते हो तो ये बन जाता है आपके पास 19.86। सो हेयर इज आंसर, ये करना ही करना है क्वेश्चन, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। 19, यस,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 19.86। क्लियर है सबको? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मतलब बनेगा। अब हो सकता है कि आपको मार्केट रिस्क ना दिया हो, ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम ना दिया हो आपको प्रॉपर तरीके से, आरएफ दिया हो और मार्केट रिस्क दिया हो ओनली, इस तरह से कुछ आपको दिया हो या मार्केट से रिलेटेड, तो फिर आरएफ माइनस आरएम करना है, जैसे ये यहाँ पे क्या है, ठीक है, आरएम माइनस आरएफ। Which of the following is our principle of general agreement on trade, tariff and trade? कौन कौन से प्रिंसिपल है? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोटेक्शन ओनली थ्रू टैरिफ है, स्टेबल ट्रेड है और कंसल्टेशन है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनफेयर। ये आपको नेम से क्लियर हो जाना था, ई तो नहीं होना था, ई तो नहीं होना था, अनफेयर थोड़ी भी होता है, ये तो नेगेटिव पॉइंट था। ए बी सी डी आपका राइट आंसर था। एनपीवी, which of the following are merits of NPV? नेट प्रेजेंट वैल्यू, मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग का मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, कंसिडर ऑल कैश फ्लोज, कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, गिव मोर वेटेज टू फ्यूचर रिसिप्ट, satisfy the value additivity principle, no relation with the wealth maximization principle. राइट आंसर है कंसीडर ऑल कैश फ्लो, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपका एनपीवी मेथड कवर करता है, हमने पढ़ा था ये, ठीक है। और टाइम वैल्यू ऑफ मेथड को कौन कवर करता है और टाइम वैल्यू ऑफ मेथड को कौन कवर नहीं करता, ये सारे मेथड कर लेना कैपिटल बस्टिंग के। आज जो आपका होमवर्क है वो क्या है, कैपिटल बस्टिंग के सारे मेथड आपको करने हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के भी आपको सारे मेथड करने हैं, ठीक है, क्लियर है। डिविडेंड ये भी आपको सारा का सारा करना है, और लिवरेज ये भी आपको सारा का सारा करना है, बिजनेस फाइनेंस की बात कर रही हूँ, क्लियर है सबको। कैश, कंसीडर और कैश फ्लो, ठीक है, कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, वेटेज टू फ्यूचर रिसिप्ट नहीं है लेकिन प्रेजेंट रिसिप्ट है, तो सी यहाँ से क्या, सी यहाँ से क्या, सी यहाँ से क्या, राइट आंसर आ जाना था आपका। नो रिलेशन विद द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, ये भी गलत है आपका। सेटिस्फाई द वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल, ये सही था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हाँ डी है हमारे पास, ए बी सी। अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इन विच दे वर एस्टेब्लिश। अब यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन आ गया, नाबार्ड का आपको पता है 1982 है, ठीक है, और एनएचबी का 1988 है, ये करवाया था आपको सारा का सारा। एक्जिम अगेन आपका 1982 है, ठीक है, सिडबी आपका 1990 है, और आईडीबीआई जो है आपका 1971। अब यहाँ से ईयर वाले क्वेश्चन पूछे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैच द फॉलोइंग पूछे आपसे, ठीक है, और हो सकता है इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाए एग्जाम में नेक्स्ट टाइम। सो अब कर लो इसको, क्या आना चाहिए राइट आंसर आपका।
इसमें मंथ का फ़र्क है, 1982 मंथ का फ़र्क है इसमें ना, नाबार्ड और एक्सिम में मंथ देख लेना एक बार। राइट आंसर ए है आपका, 19 क्वेश्चन नंबर 93 का ए है, ECABD। द मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI फॉर स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इज, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात कर रहा है ये। पेमेंट बैंक के लिए अलग क्राइटेरिया है और कमर्शियल बैंक के लिए अलग क्राइटेरिया है, वो भी एक बार चेक कर लेना। कैपिटल रिक्वायरमेंट मैं ही करवा देती हूँ। देखो स्मॉल बैंक के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 200 करोड़, और जो आपकी पेमेंट बैंक के लिए रहती है ना वो रहती है 100 करोड़। कौन से बैंक के लिए? पेमेंट बैंक के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटेल में कर लेना और इसको आज के आज ही, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये सोचे कि कल कर लेंगे तो फिर कल वो कभी भी नहीं आता, और टाइम हो गया है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, और कमर्शियल बैंक के लिए जो आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 500 करोड़। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी। 500 करोड़, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है? मिनिमम 200, पेमेंट के लिए कितनी है? 100 करोड़, और कमर्शियल बैंक के लिए आपकी कितनी है? 500 करोड़। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड सॉरी फॉर दैट, थोड़ा ब्लर है पीडीएफ, बस इसी ये PYQs की क्लासेस में ही ऐसा मिलेगा। बाकी तो आपने मुझसे पढ़ाई है कॉमर्स, आपको साफ पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, PPT जो आपको मिलती है वो साफ ही मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। कल मिलते हैं। मैम जी जीतू सर की क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ जी ठीक है जी, कल मिलते हैं।